णमो वरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की कुछ साधर्मियों के साथ की चर्चा। क्रमांक नंबर एक चल रहा है और उसके अंतर्गत विषय है आनंद की भी कामना नहीं है। इस टॉपिक पे अपन चल रहे थे, मिड लाइन से बात हो रही थी। देखो, व्याख्या हालांकि पूरी हो गई थी पहले कि आनंद की भी कामना क्यों नहीं होती, है ना। उसको आनंद हो तो भी वो उसे चाहता नहीं, उधर झांकता नहीं, लेकिन फिर भी वह आनंद जानने में आ जाता है। ज्ञान की ताकत ऐसी है, क्योंकि उसका नया काम हुआ है ना, तो उसका जो फल है वो अगर जानने में नहीं आवे तो फिर इसको कैसे बोध होगा कि कोई नई चीज हुई है ना, नया काम हुआ है। ख्याल में आई बात। शादी हुई है तो घर में कुछ तो दिखना चाहिए, इसलिए आनंद का जन्म होता है। लेकिन फिर भी ये उधर लक्ष्य उपयोग को घुमाता नहीं है, उपयोग उधर जाता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ये। शांति, आनंद, सुख क्या बोल रहे हैं, ये रिजल्ट है। क्या है ये? रिजल्ट है, कार्य है। और जहाँ कार्य है वहां कारण अवश्य होना चाहिए। आप कारण दिए रहोगे तो कार्य होता रहेगा। ख्याल में आ रही है बात। और कारण की दृष्टि नहीं होगी तो फिर वो कार्य भी नहीं होगा। इसलिए इसलिए कार्य को नहीं चाहते, कारण की दृष्टि बनी रहती। समझ आई बात। कारण की दृष्टि बनी रहती है और वो कार्य चलता रहता है। लौकिक में बहुत एग्जाम्पल है। चक्रवर्ती की पटरानी सुख चाहती है। अरे चक्रवर्ती की पटरानी है, चक्रवर्ती को सबमिट करती है, चक्रवर्ती के आज्ञा में रहती है, तो सुख तो होना ही होना है। सुख कहाँ चला जाएगा। ख्याल में आई बात। और ये तो लौकिक दृष्टांत हुए। जो ज्ञान आज तक अपने को पर रूप जान रहा था, अपने को देह जान रहा था, तो दुख तो होना ही होना है। उसका फल है, रिजल्ट। दुख तो उसका रिजल्ट है, उसका फल है। ख्याल में आ रही है बात। और निमित्तों की इतनी चर्चा है जिनागम में भी अथाह। अभी तत्वा सूत्र जी का स्वाध्याय कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तीसरे अधिकार में नरक का वर्णन है ना। तो उन सातों पृथ्वियों में कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, वे आपस में लड़ते हैं, है ना। कितने शरीर की लंबाई चौड़ाई कितनी है वहां पर, कैसी कैसी विक्रिया से वेदनाएं हैं, है ना। तो अपन को लगता है हाँ सही बात है, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी। तो राम जी भाई ने वहीं पे वहीं के वहीं, अरे जीव संयोगों से दुखी नहीं होता। दुख तो मिथ्यात्व का है, मोह का है। नरक में भी जो देह का लक्ष्य छोड़ दे, मैं देह हूं ऐसा जानना मानना छोड़ दे, तो नरक की प्रत्येक पृथ्वी पर उन्हीं उन्हीं प्रतिकूलताओं में वो सुखी है।
अंदर सुख रस घटा घटी। ख्याल में आ रही है बात? तो ये सब निमित्त की तरफ से कथन कराया कि देखो वहां ऐसे तुमने पूर्व में बहु आरंभ परिग्रह के परिणाम, बहुत कृष्ण लेशा के परिणाम, हर व्यक्ति को देख कर चिढ़ना, दुखी होना, है ना, तो ऐसा कर्म का बंधन हुआ है। तो वो ऐसी जगह पहुंच गया, तो वहां पे ऐसे संयोग बनेंगे। क्यों? अघाती भी तीव्र बांधे और घाती भी तीव्र बांधे। तो अघाती तीव्र बंधे हैं तो वैसे वैसे संयोग बनेंगे। तो संयोग का तो दुख होता ही नहीं है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा यहाँ यहाँ से क्या से कनेक्ट किया कि जो अपने को देह रूप जाने, तो देह देह रूप जानने का तो फल दुख ही है। उसका क्या रिजल्ट आएगा? मैं देह हूँ, पत्नी बच्चों वाला हूँ, देवशाह गुरु वाला हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा? दुख ही होना है। और इससे विरुद्ध जो अपने को ज्ञान स्वरूपी परमात्मा जानेगा, तो उसका फल क्या आएगा? सुख। तो सुख तो उसका फल है। तो फल की दृष्टि नहीं है यहाँ पर, किसकी दृष्टि है? आत्मा की दृष्टि। ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो आनंद को चाहता नहीं है, कारण को चाहता है। कार्य तो होता ही है ना। ऐसा देखो अभी क्या कह रहे हैं। इसलिए आनंद का जन्म होता है, लेकिन फिर भी ये उधर लक्ष्य उपयोग को घुमाता नहीं है। उपयोग उधर जाता नहीं है, उपयोग अंदर रहता है। तब तक वो आनंद रहता है। और उपयोग वहां से डिगा तो वह आनंद भी कपूर हो जाता है। उपयोग आत्म स्वभाव से डिगा, पर लक्ष्य हुआ और आनंद कपूर हो जाता है, उड़ जाता है। तो फिर क्या मतलब हुआ सम्यक दर्शन का? हम इतनी मेहनत करके, इतने सब पढ़ के, भेद ज्ञान करके सब तैयारी कर रहे हैं, बहुत उपयोग लगा रहे हैं, तत्व निर्णय कर रहे हैं, और आत्म सन्मुख हुए, सम्यक दृष्टि हुए, और जैसे ही उपयोग बहिर्मुखी हुआ तो आनंद गायब हो गया। तो फिर इतनी मेहनत का क्या मतलब निकलेगा? ख्याल में आ रही बात? तो ये लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी कि जो परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, उपयोगात्मक आनंद छूटता है, परंतु स्वभाव सन्मुखता से क्षण भर निजरस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी के अभाव की सुख शांति कंटिन्यू रहती, अनुभूति छूट जाती है, सम्यक ज्ञान बना रहता है। अनुभूति छूट जाती है, सम्यक दर्शन बना रहता है। अनुभूति छूट जाती है और सम्यक चारित्र, अंश रूप सम्यक चारित्र बना रहता है। ख्याल में आ गई बात? अब कैसा बना रहता है, देखो कैसा बना रहता है। अब दृष्टांत तो बाहर के ही देने पड़ते हैं जिनसे परिचय होता है। खाता वाता तो है नहीं, लेकिन उदाहरण तो ऐसी देना पड़ेगा उस भाव वासन के लिए। जैसे कोई रसगुल्ला खाता है ना, तो रसगुल्ला खाया, उपयोगात्मक रसगुल्ले का स्वाद रहता है। अब रसगुल्ला खाना बंद हो गया, अब रसगुल्ला नहीं खा रहा, तो उपयोगात्मक रसगुल्ले का ज्ञान नहीं है, उपयोगात्मक उस समय रसगुल्ले का आनंद नहीं है। परंतु लब्धि उपयोग में जानते हैं ना कि रसगुल्ला कैसा होता है, बहुत देर तक रहता है ना रसगुल्ले का। कहीं घूमने गए, हम श्रीनगर घूमने गए, अरे कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। ख्याल में रहती है बात? ऐसे ही यहाँ समझ, लब्धि उपयोग में रहता है, उसके बल पर श्रद्धा सम्यक बनी रहती है। और श्रद्धा सम्यक बनी रहती है, वो मैं आत्मा हूं, ये विश्वास कंटिन्यू चल रहा है। और इस विश्वास के बल पर वो मोक्ष मार्गी, ज्ञान में परलक्ष्य है, चारित्र की परिणति में अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन राग है,
और सम्यक दर्शन के बल पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त। ख्याल में आई बात? उपयोगात्मक छूट जाता है, लेकिन वो आनंद, अब रसगुल्ला का तो उदाहरण है समझने के लिए, वो तो 5-7 मिनट रहता है, फिर वो तो वो भी खत्म हो जाता है। कल रसगुल्ला खाया, आज थोड़ी है स्वाद। लेकिन वो जो आनंद धारा है वो कंटिन्यू चल, उपयोगात्मक नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी में वो आनंद धारा चल रही। वो मोह मिट गया, इतनी बड़ी बात घटना घटित हो गई। मैं शरीर हूं, ये भ्रम मिट गया। जो मैं वास्तव में आत्मा हूं, वो आत्मा अनुभूति में आ, बस अब वो विश्वास छूटता नहीं, उसकी शांति बनी रहती। कोई बोलेगा अरे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गए क्या, आप तो बहुत दुबले हो गए। श्रीमद राजन जी क्या बोलते, मैं कहाँ दुबला हुआ। अब देह, बाहर वाले लोग देह दृष्टि से बात करेंगे, लेकिन वो आत्म दृष्टि से बात समझता है। खबर खबर लग रही है? अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते। पूरा विश्व एक तरफ मिलके आ जाए और ने स्वाद लिया है ना, मतलब ये इतनी सरल बात है कि हमने खुद से स्वाद लिया है ना मिश्री का। अब कोई बोले अरे ये थोड़ी, ये तो खारी होती है, कि तुम बोलते रहो खारी होती है, हमने तो अनुभूति से बोला है ये मीठी है, हमने खाई है, टेस्ट करी है। कोई बोलेगा मर जाओगे, अरे हमने देखा है आत्मा अजर अमर है, हमने अनुभूति से जाना है। आ रही बात ख्याल में? इसलिए उसका आनंद कंटिन्यू रहता है। कौन सा? कौन सा? अनंतानुबंधी के अभाव रूप इतराग, जिसको क्या बोलते हैं, उसको शुद्ध परिणति चल रही है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्ध परिणति चल रही है। और उपयोगात्मक अशुभ उपयोग, उपयोगात्मक शुभोपयोग है। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत क्लियर रखना इन अच्छा, बातों को। ये लब्धि बहुत रूप होता है। बहुत हाँ, बहुत मिक्स मैच चलता रहता है। ज्ञान हर समय एक ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न होती हुई पर्याय में दो अंश हैं, एक उपयोग और एक लब्धि। प्रति समय, प्रति समय, हर समय है। पिछली क्लास में उदाहरण दिया था ना कि अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हो, लेकिन आपकी लब्धि में 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपको आती है, तो वो अभी है कि नहीं स्वाध्याय करने के समय? यूज नहीं कर रहे लेकिन है। 10 तक टेबल याद है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही जिस ज्ञान ने अपने को आत्मा जाना है, लेकिन उपयोगात्मक बहिर्मुखी है, चारित्र की परिणति में अशुभ भाव चल रहे हैं, फिर भी वो ज्ञान अपने को आत्मा ही जानता है। ठीक है? ऐसा क्या बोल रहे हैं, और उपयोग वहां से डिगा तो वह आनंद भी कपूर हो गया। पूर्ण शांति रहती है, शांति बनी रहती है। जो शांति प्रकट हुई है, सुख प्रकट हुआ है, सुख गुण प्रकट हुआ है, मतलब सुख गुण की पर्याय प्रकट हुई है, उतना तो हमेशा रहता है। दीदी, आगे बात एकदम क्लियर। दीदी, ये स्मृति, ये लब्धि ज्ञान में स्मृति ज्ञान भी इंक्लूड करना ना, ये लब्धि ज्ञान। देखो, हाँ जी, ये जा। लब्धि ज्ञान को, लब्धि उपयोग को हम धारणा कह सकते हैं, धारणा। लेकिन स्मृति पता है क्या होती है? स्मृति, स्मृति तो किसी पर्टिकुलर को विषय बना के वो एक समय की पर्याय में आती है स्मृति। धारणा अलग चीज है, स्मृति अलग चीज है। जैसे मान लिया हमको स्मृति हुआ ही, अरे हम शिखर जी गए थे तो कितना अच्छा था,
तो वो स्मृति नई पर्याय है, वो नई वेरी न्यू पर्याय है। लेकिन जस्ट लाइक पहली वाली है ना, तो उसको उपचार से स्मृति कहते, उपचार है उस पे, वो वाली पर्याय नहीं है। ये अभी की नई पर्याय उत्पन्न हुई है। अब चूंकि इसमें ज्ञान वही का वही है, तो क्या बोलेंगे, स्मृति। लेकिन लब्धि उपयोग में तो हर समय पूर्व का जितना उसको आता है उतना पूरा ज्ञान हर समय विद्यमान है। हर नई पर्याय में पूरा ज्ञान विद्यमान है, पूरा का पूरा ज्ञान विद्यमान। स्मृति तो उसका बहुत छोटा अंश हो गया, लब्धि उपयोग का। जी। स्मृति भी तो छोटा सा ही अंश हो गया। अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर ठीक स्पष्टीकरण है। हुआ। हाँ, ये थोड़ी हाँ कंफ्यूजन थी ये स्मृति और लब्धि में, आपने बराबर हाँ। समझ। थैंक यू। देखो ऐसे मन पर्याय ज्ञान को देखना, मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान क्या बोलते हैं, किसी के अन्य के मन की बात को जान लेना, रूपी। मन पर्याय ज्ञान ऐसे बोलते हैं ना, हम्म। है ना। अब उदाहरण है वो यशोधर मुनिराज का वर्तमान योग से, हम्म। कि यशोधर मुनिराज वो गले में सर्प डाला तो उनको बहुत अधिक रिग्रेट हुआ। अरे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपराध हो गया, मैंने मुनिराज के गले में सर्प डाला, मैं तो राजा हूँ, मुझे रक्षक होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इससे तो अच्छा है आत्महत्या कर ली। हम्म। उनको इतना दुख हुआ, मिथ्या दृष्टि थे ना उस टाइम। हम्म। मिथ्या दृष्टि को तो पर्याय का कर्तृत्व होता है, बराबर। इसीलिए रिग्रेट आता है। रिग्रेट कहाँ से जन्म लेता है, कर्ता बुद्धि से, मैंने किया। समझ में आ रही है बात। ये पता है, बहुत समझने की बात है ये तुरंत उलट कर देता है। तो फिर निश्चयवास तो नहीं हो जाएगा, गलती करें और माने नहीं, तो निश्चयवास नहीं हो जाएगा। पागल, निश्चय का अभ्यास होगा इससे। रिग्रेट, वो जो जो गलती हुई है ना, वो एक समय की पर्याय है, और भगवान आत्मा उससे अनंत 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 गुना बड़ा है। तो एक पर्याय की ओट में पूरे भगवान की विराधना करता है, ये महापाप है। वो जिस गलती को लेकर रो रहे हैं ना, वो तो एक समय की पर्याय में बहुत समुद्र का, समुद्र की एक बूंद की बूंद है वो, जिसकी ओट में पूरा परमात्मा छूटता है। अरे परिपूर्ण हूं इस समय भी, जिस समय गलती हुई है। गलती को थोड़ी दिखा रहे हैं, परमात्मा दिखा रहे हैं, तो निश्चयवास कैसे होएगा। हाँ, तुम पर्याय का ही लक्ष्य बनाकर रखोगे और गलती होने पर भी अकड़ोगे, तो निश्चयवास है। तुम तो पहले ही मिथ्या दृष्टि हो। गलती को एक समय की पर्याय में ही मैं पना होने पर उसी को पूरी आत्मा जानेगा, तो मिथ्या दृष्टि तो पहले से ही है। और उसको ये और सुनने मिल गया कि वो तो एक समय की पर्याय है, उससे कुछ नहीं होता। तूने ध्रुव दृष्टि तो अभी भी नहीं की, और फिर अकड़ने लगा। तो ना पहले ध्रुव को जानता था ना अब जान रहा है, तो पहले मिथ्या दृष्टि था, अभी भी है, बना रह गया। तो फर्क क्या पड़ गया, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं हो गया। समझ में आ रही है बात। और इस बात को सुन के एक समय की पर्याय का को गौर करके परमात्मा देखे निहाल हो जाएगा। और विचार कर लो, रिग्रेट जब भी दुख होता है ना, किसी गलती का एहसास होके दुख होता है, तो वो आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। उससे कब प्रसन्नता आती है, बोलो। गलती हो गई, गलती हो गई, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। और सुनो, दूसरे लोग दिखाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, उसको तो जीत ले जाता है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जब उसकी खुद से घटती है, तब डिप्रेशन में आता है। समझ में आ रही है बात। देख लेना, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। दूसरे की दूसरे की कोई गलती बताए उसको तो झेल जाता है, लेकिन अपने से आत्मग्लानि जिसको कहते हैं, आत्मग्लानि, उसको नहीं झेल पाता। इतना सुंदर मार्ग है ये। ख्याल में आई बात, इतना सुंदर मार्ग है।
कहाँ से आ गई थी बात ये? यहाँ से बात आई कि जब वो मुनिराज ने जाना तो वहां पे क्या क्या बात करते हैं, अपन को ये विषय लेना है। क्या बात करते हैं कि जब वो बहुत दुखी हो रहा था तो यशोधर मुनिराज ने क्या बोला? हे राजा श्रेणिक, तुम राजा श्रेणिक नहीं, तुम इस उपसर्ग के कर्ता नहीं, तुम ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हो। देखो ये है हमारा जैन शास्त्र। ये नहीं कहा बेवकूफ पागल, इतने इतना बड़ा राजा होके कैसा काम कर रहा है, ये क्या तुम्हें योग्य है? हम समझ नहीं पा रहे जैन धर्म क्या चीज। ख्याल में आ रही बात? शेर को देख के क्या बोल रहे हैं? हे सिंहराज, मुंह में मांस है शेर के, और क्या बोल रहे हैं? तू मांस नहीं खा रहा, तू अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज परमात्मा है हमारे जैसा। समझ में आ रही है बात? हम तो जरा जरा सी रात में खाते हैं अभी तक, ये मुमुक्षु स्वाध्याय में आते हैं, आलू तो खाते हैं। बोलो हमारे आचार्यों की क्या परंपरा है? क्या जैन धर्म क्या चीज है? तो वहां पर क्या बोलते हैं कि उन यशोधर मुनिराज को, वे मन पर ज्ञानी थे, सो उनको उनके ज्ञान में क्या चल रहा था उसका ज्ञान उन्हें हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि ये राजा श्रेणी को ऐसा भाव आ रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ख्याल में आ रही है बात? किसी के मन की बात। तो उनके पास माइक्रोस्कोप था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप था, क्या था? मन में झांक के देख रहे थे क्या? इतना बड़ा प्रकरण कहाँ से आ गया? जो उसके मन में चल रहा है, उनके ज्ञान में चल रहा है। वे कोई केवल ज्ञानी तो थे नहीं। वैसा ही यहाँ भाव आ जाए और दोनों की सिमिट्री हो जाए तो क्या बोलेंगे? ये मन पर है ज्ञानी। जबकि इनके ज्ञान की पर्या इनके ज्ञान से उपज रही है, उनके ज्ञान की पर्या उनके ज्ञान से उपज। वो ज्ञेयों से ज्ञान होता है, उधर उनके मन में देख के ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की पर्याय ज्ञान से ही उत्पन्न। समझ में आ रही है बात? जैसे स्मृति की पर्याय को कह रहे हैं ना उपचार, ऐसे ही ये बहुत उपचार, ऐसे ऐसे जगह जगह जिनवाणी में व्यवहार की कथन है कि उनके मन की बात जानते हैं। कैसे जानते हैं? उनके मन में झांक के। उनके मन में झांक के नहीं जानते। इधर अपनी पर्याय उत्पन्न हो रही, उधर उनकी पर्याय उत्पन्न हुई, दोनों की सिमिट्री हो गई, तो बोलेंगे उनके मन की बात जानी। ये वस्तु स्वरूप है और वो व्यवहार ने का कथन। समझ आई बात? बोलिए मीनल जी। ये अभी तक ऐसे पता था कि उपयोग वो लगाते हैं, कोई कुछ पूछता है, ऐसा इस तरह से पता था। तो वहां कैसे हो भैया? तो उन्होंने जो उनको देखा इस ऐसे और फिर समझा। तो उपयोग को उपयोग को लगाया अगाया नहीं जाता, यही यही तो बात कर रहे हैं कि उन्होंने उपयोग लगाया। फिर उनको कुछ ज्यादा ज्ञानी थे तो उनके पास अल्ट्रासाउंड था, सो उनने वहां जाके एमआरआई रिपोर्ट निकाली। ऐसा कुछ लगाते बगाते नहीं है। हर ज्ञान की पर्याय में अपने क्रमबद्धता से जो ज्ञेय बनता है सो बनता है। कोई भी नहीं उपयोग को, कोई भी नहीं लगाता, कोई भी नहीं लगाता। न अज्ञानी, न ज्ञानी, न मुनिराज, न अरंत और न सिद्ध। जो झलकने योग्य होता है वो झलक जाता है, जो झलकता है उसी को व्यवहारने से तरह तरह से बातें की जाती है। वो अज्ञानी जो बिल्कुल नहीं समझता तो उसको कहेंगे देखो वो फिर उपयोग लगाया उनने कि ये क्यों दुखी हो रहा है। इतने फालतू के लिए बैठे नहीं है दूसरों की बातों में उपयोग लगाने के लिए। समझ में आ गई बात? अपन जाके देखें तो फिर उनका क्या हुआ, फिर उनकी बहू कहाँ भाग गई, फिर वो क्या लड़ाई हुई थी, ऐसे के लिए मुनिराज बैठे नहीं। ठीक है?
हर ज्ञान की पर्याय में अज्ञानी हो, सम्यक ज्ञानी हो, मुनिराज हो, अनंत हो, सिद्ध हो, सबको ही बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है अपनी अपनी क्रमबद्धता के अनुसार। क्या बोला? बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक जीव को, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री से लेके मुनिराज से लेके अनंत सिद्धों तक। और उन्हें तो लक्ष्य वक्ष्य कुछ बचा ही नहीं है अनंत सिद्ध को। ठीक है, देखो विषय अपना क्या चल रहा था। वो कह रहे हैं उपयोगात्मक आनंद तो कपूर की भांति उड़ जाता है, परंतु शांति रहती है। जितने तुम्हारे प्रथमान योग के क्वेरीज है ना, जितनी भी, तो लड़ क्यों रहे, तो झगड़ क्यों रहे, तो रो क्यों रहे, तो गा क्यों रहे, फिर 96,000 क्यों, फलाने क्यों, ढिकाने क्यों, सबका आंसर है ये एक लाइन। सबका आंसर क्या क्या कह रहे हैं? जो शांति प्रकट हुई है, सुख प्रकट हुआ है, सुख गुण की पर्याय प्रकट हुई है, उतना तो हमेशा रहता है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो उनके अभाव रूप वीतराग परिणति है ना, सच्ची श्रद्धा सदा रहती है। युद्ध के मैदान में अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनंत अहिंसा उस समय विद्यमान है जब हिंसा का परिणाम चल रहा है। क्या कहा? समझ में आई बात? जिस समय 96, वो एक भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का भोग चल रहा है, एक समय में 96,000, 96,000 भरत चक्रवर्ती बनते हैं विक्रिया से, और एक एक भरत चक्रवर्ती एक एक रानी के पास होते हैं। ऐसा नहीं है आज उनके पास नहीं, आज उनके पास। समझ में आ रही है? 96,000 के साथ मूल भरत चक्रवर्ती पटरानी के पास होते हैं। ख्याल में आ रही है? और किसी रानी को ये नहीं महसूस होता कि हमारे पास वर्चुअल है। समझ में आई बात? और इतने 96,000 के भोग के बीच में अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ है, वो अखंड ब्रह्मचर्य उस समय भी कायम है। ख्याल में आ रही है बात? लगा लो सब, पूरे 10 धर्म मौजूद हैं उस समय अंश रूप से अनंतानुबंधी के अभाव रूप। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, अकिंचन। समझ में आ रही है? ये है। देखो इसको साइंस से समझो, साइंस से। खनिज लिया, खनिज, और है ना, उसकी प्रोसेसिंग की, तो उसमें से आयरन और कॉपर, दो मेटल परमानेंट रिमूव हो गई, तो अब कैसे रिजल्ट देगा? जिस समय दूसरी मेटल उसमें मिली, दूसरी मेटल के रिजल्ट आएंगे, और जो है नहीं उसके रिजल्ट नहीं आए। उतनी शुद्धता तो परमानेंट हो गई कि नहीं हो गई उतनी शुद्धता परमानेंट? ऐसे ही मिथ्यात और अनंतानुबंधी के अभाव रूप शुद्धता परमानेंट चल रही है। अनंत 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 पर पदार्थों के प्रति जो अनंतानुबंधी जाति का राग द्वेष था, वो मिट गया। कितनी शांति चल रही। एक चीज देखने में आए नहीं पर पदार्थ, ये चश्मा कितना अच्छा है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग, बेकार है, अच्छा नहीं लगा। सब चीज का रिजल्ट क्या होता है? राग द्वेष। और उनको अनंतानुबंधी राग द्वेष मिले। इतना बड़ा काम हुआ। समझ में आ रही है बात?
देखो क्या कह रहे हैं, हमेशा रहता, लेकिन वो जो आनंद जिसको अपन सारे गुणों की पर्याय का निचोड़ कहते हैं, जैसे एक पेय पीने वाला पदार्थ होता है, तो हम उस स्वाद में पदार्थों की गिनती नहीं करते और पीते समय मात्र आनंद को भोगते। अब कितने गुणों की शुद्ध पर्याय है, वो गिनने नहीं बैठते। जैसे तुम ठंडाई पीते हो, तो उसमें क्या क्या डला है, या डाला है या डला है, उसको गिनने नहीं बैठते, एक पेय का आनंद होता है। ऐसे ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव होने पर अनंत गुणों की शुद्ध प्रणति प्रकट होती है और उनका मिक्स वेदन होता है, ऐसा आनंद होता है। ख्याल में आ रही है बात? उसमें अस्तित्व का वेदन भी, वस्तुत्व का भी, प्रभुत्व का भी, जीवत्व का भी, त्याग उपादान शून्यत्व का भी, अनंत गुणों की शक्तियां जो पर्याय है, अनंत गुणों की शुद्ध परिणति, उनका एक साथ स्वाद आता है। ख्याल में आ रही है? जिनका स्वाद आता है तो बे परेशानियां मिट जाती। जीवत्व शक्ति का स्वाद आता है, अलग से नहीं, मिक्स, इसलिए मरण का भय दूर हो जाता है। त्याग उत्पादन शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, ऐसे लगाओ सब। तो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आनंद को भोगते हैं, उसके पहले विचार जरूर है कि इसमें क्या क्या चीज है। इस तरह वस्तु की महिमा करता हुआ उसी में लीन हो जाता है। जैसे किसी चीज को खरीदते हैं ना, या किसी चीज को बनाते हैं, हलवा बनाने चले तो भेद खड़ा हो जाएगा, अरे आटा चाहिए, घी चाहिए, घी, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ये भेद खड़े हो गए। तो अन्वेषण का काल होता है तो विचार होते हैं। सोने का कुछ हार खरीदने जा रहे हैं, कितने ग्राम का, कितने कैरेट का, कौन सी डिजाइन है, पोल की है, डायमंड है, रियल डायमंड है, रूबी है, वगैरह वगैरह लगा लेंगे, है ना, कैसी एंटीक पीस है, क्या है सब। लेकिन पहनने के समय इतनी कोई बोल, ऐसा ऐसा पहनने के टाइम पे इस प्रकार से आनंद लेते हो कि ये 5 तोले का है। ख्याल में ही नहीं आता 5 तोले। लेकिन खरीदने के टाइम पे तो सारी चीजों का विचार किया जाता है ना। ऐसे ही आत्मानुभूति से पूर्व आत्मा में कैसे गुण होते हैं, कैसी शक्तियां होती हैं, उनकी कैसी विकारी पर्याय हैं, कैसी शुद्ध पर्याय होती हैं, ये अनुभूति से पहले अपने ही बारे में सब कुछ जाना जाता है। ख्याल में आई? पहले, और जब अनुभूति हुई तो आनंद प्रकट हुआ, तो उस समय विचार नहीं होता, पहले सब समझा जाता। ख्याल में आई बात? जैसे जैसे अभी जिनवाणी में 47 शक्तियों की चर्चा है। गुरुदेव श्री ने 47 शक्तियों में कितनी जोड़ी अपने ज्ञान से? 56 57 कुछ, है ना। हम विचार कर सकते हैं, ऐसे कई बार अपनी चर्चा हुई है। जैसे यहाँ जानना जानना है कि हाँ है, तो अस्तित्व गुण की अस्तित्व पता चल रहा है कि यहाँ अस्तित्व गुण है, तभी तो है बना है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? एग्जिस्टेंस। वस्तु में प्रयोजन भूत कार्य सदा होता है। वस्तुत्व गुण की सत्ता पता चल रही है। ज्ञान में आज तक कभी शरीर नहीं मिला, शरीर में ज्ञान नहीं मिला। अगुरु लघुत्व गुण की पता चल रही है। त्याग उपादान शून्य तो पता चल रहा है। अरे मैं ऑक्सीजन से नहीं जीता, दवाई से नहीं जीता, दुआओं से नहीं जीता, आयु क्रम से भी नहीं जीता, मेरे में जीवत्व शक्ति है, पता चल रही है। चिति शक्ति पता चल रही है। और इस शक्ति का संपूर्ण विकास हो तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो सर्वज्ञत्व शक्ति पता चल रही है। तो ये सारी चीजें
युक्ति से, न्याय से, आगम के माध्यम से पहले डिसाइड की जाती है मेरे में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या क्या धर्मयुगल हैं। यदि अस्तित्व नास्तित्व धर्मयुगल नहीं होता तो मेरी सत्ता ही खत्म हो गई होती अभी तक। मेरे में नास्तित्व धर्म की भी दीवार है जो अन्य को मेरे में प्रवेश नहीं करने देती, जस्ट लाइक LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरे में एक अनेक धर्म युगल हैं जिसके कारण मैं एक भी रहता हूँ और मेरे में अनेकता भी है, तभी तो भेदों से चर्चा होती है, तो धर्म युगल का भी प्रतिभास होता है। तो ये सारी बातें कब समझ में आती हैं, कब समझना चाहिए? विचार के काल में। लेकिन जब अनुभूति होगी तब विचार नहीं रहता। ये न विचारों से अपनी महिमा आती है कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, और उपयोग स्वभाव में ढल जाता है उस महिमा से, है ना। तो उस समय ये विचार विचार कुछ नहीं रहते, अकेला आनंद होता है। ख्याल में आ रही है बात? और ये बिल्कुल जैसा लोक में होता है वैसी प्रक्रिया है ये, एकदम सेम टू सेम। आप गाड़ी खरीदने जाओगे, भेदों से ही बातें होंगी, लेकिन जब उसमें बैठ के ड्राइव करोगे सबसे पहली बार, तो भेद नहीं खड़े होंगे, अकेला आनंद होगा। किसी भी वस्तु का भोग अभेद पूर्वक होता है। भेदों में तो विकल्प होते हैं। क्या? भेदों में तो विकल्प होते हैं और अभेद में आनंद होता है। आपने भेद खड़ा किया नहीं और राग द्वेष चालू, भेद खड़ा किया तो राग द्वेष चालू, और अभेद के आश्रय से आनंद। ठीक है, ऐसा। अब देखो क्या कह रहे हैं, विचार में भी सरसता आना चाहिए, शुष्कता नहीं। ये कैसे आए सरसता? इस जीव को ज्ञान में सरसता आती ही नहीं। जैसे कोई वस्तु खाते समय अथवा कोई वस्तु अपनी मनचाही मिले तो उसको देखकर जो सरसता ज्ञान में आती है, वो सरसता आत्मा का विचार करते समय नहीं आती, शुष्क हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, दूसरे के घर में है, इस प्रकार शुष्क हो जाता है। विचार एकदम लबालब सरस होना चाहिए, उसका स्वयं का ही ज्ञान विचार करता है, परंतु विचार शुष्क होता है, स्वयं का ही ज्ञान विचार करता है। ये वाली बात अपन रोज ही कर रहे हैं, बार 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 बार, है ना। किस लिए की? अब ये वाली बात योगल जी बाबू जी ने क्यों की? डाउन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। हम कैसे पहचाने हमको सरसता है कि हमको शुष्कता है? कैसे पहचान? ऐसे पहचान है कि अब उन्होंने एग्जाम्पल पहले दे दिया कि जैसे ही वो रिश्ता पक्का हो गया है ना, अब लड़के से पूछो कि सरसता है कि शुष्कता है। क्यों? हमने सुना तुम्हारी सगाई हो गई। हाँ हाँ, हो गई है। कौन है? अब है एक लड़की है। भैया मुझे देर हो रही है, वो थोड़ा सा बोलो। बात पूछते से पूरा क्या सर्वांग अमी है बरस रहा। अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसी है, अरे क्या बताएं, अरे तो। ख्याल में आ रही है बात? इसको कहते हैं सरसता। लौकिक तो समझ में आ जाती है झट्टे से। अब यहाँ तो हमने आत्मा देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, कैसे आए सरसता? कैसे आए बताओ? यहाँ सुन रहे हैं कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, परिपूर्ण है। अभी दूसरी दूसरी बातें करें, लिटरली कोई दूसरी बातें करे, पता हमारे घर घर के बहुत सारे लोग हमसे नाराज हैं। क्यों? पे कोई दूसरी बात बता, हम भैया हमें ये कचरा पट्टी मत अब वो तो कचरा बोलती हैं, अब ये कचरा पट्टी हम मत सुनाया करो। ख्याल में? वो उन उन बातों में आप देख महसूस करना,
आप सु तो सुबह भी बात करी थी, है ना, आपको भारीपन आएगा उसका। लेकिन जिसको उनकी रुचि है उसको उसमें इंटरेस्ट से सरसता आती है। आप तो किसी की आलोचना करने बैठे, आप देखो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बज जाए, उसको उसमें सरसता पड़ी है। क्यों पड़ी है सरसता? उसकी दिल्ली बहुत दूर है, वो भी क्या करे बेचारा, कर्म का मारा। ख्याल में आई है बात? और यहाँ जैसे ही अब यार ये द्रव्य गुण पर्याय 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा आए, अच्छा अच्छा बताओ वे वो पर्याय कैसी होती है, तो वो स्वभाव सन्मुख कैसे होती है, सन्मुख होने के काल में क्या होता है, वो वही 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 सुनना चाहता हूँ। जहां जहां ग्रंथों में निश्चय न की मुख्यता के कथन है, उसको ये आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। क्या बोला? हाँ अब अपन भी करेंगे, गुरुदेव श्री बोलते थे, हाँ हाँ, तो अब यहाँ जैसी बात आए तो हम भी करेंगे, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे नाटक करने का मार्ग नहीं है ये। तुम्हें खुद ही महसूस हो। क्यों? क्यों आएगी सरसता? इसलिए आएगी कि अगर ये वाली बात चित्त में बैठी कि सर्व समाधान इधर है, इतनी बड़ी चीज है कि ये सर्व समाधान कारक है। अभी कोई बाहर में झंझट खड़ी हो और हमारे पास समाधान है, बोलो तो शुष्कता आएगी? आएगी शुष्कता? तू है ना, गरीब है, दर दर ठोकर खा रहा है, और तेरे को कोई 10 लाख रुपए दे तो शुष्कता आएगी। 10 लाख की बातें करे तो शुष्कता आ जाएगी। हाँ वही बात है, 10 लाख उनने हमें दिए थे, उसमें क्या है? वो 10 लाख तुझे और दे रहे हैं, अब उसमें क्या है? घर की दरिद्रता दूर हो रही है, कह रहा है उसमें क्या है? ख्याल में आई बात? किसको आएगी सरसता? नेचुरल, एकदम नेचुरल वस्तु स्वरूप को जो समझेगा। समझ से, सच्ची समझ से धर्म होता है। धर्म होता है मतलब, कल परसों मैंने बात की थी, सुबह की थी शाम को की थी पता नहीं, सुबह ही की थी। धर्म मतलब सच्ची समझ से धर्म होता है। धर्म मतलब सुख होता है, शांति होती है, वीतरागता होती है। वीतरागता का नाम धर्म है। 10 धर्म है ना, वो एक वीतराग प्रणति के नाम है 10। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसका कारण है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा जिस जिसके आश्रय से मुझे शांति होगी तो उधर सरसता नहीं आएगी। तो ये सच्ची समझ से आएगी, न बोलने से आएगी, न सुनने से आएगी, न सुनाने से आएगी। जिन्होंने इसको सुनने को स्टेटस सिंबल बना के रखा है उनको शुष्कता ही रहेगी। अब आदत पड़ गई है हमको सुनने की। क्या बोला? और सुन तो हम तो स्वाध्याय करते हैं, तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है सुबह। क्या है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और जो स्वभाव का निर्णय करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, समय अपना हुआ है, प्रश्न देखो आगे का पढ़ते हैं खाली। मिथ्या दृष्टि का जो आत्म सन्मुख विचार है, क्या वह विचार भी प्रसन्नता से लबालब होता है? अरे रे, अत्यंत प्रसन्न होता है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि का विचार मिथ्या दृष्टि के काल में पूरी प्रोसेस होके वो प्रसन्न होता है, वो चौथे गुण स्थान में जाता है। बार बार कह रहे हैं, सम्यक दर्शन से प्रसन्नता नहीं आती, प्रसन्न होता है उसको सम्यक दर्शन होता है। क्या? ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता।
जय हो। जय जय जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।